Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. 55 साल के राजनीतिक अनुभव वाले कांग्रेस के सीनियर नेता, गांधी परिवार के बेहद करीबी, सबसे लंबे समय तक रक्षा मंत्री, केरल के 3 बार सीएम, इतना सब परिचय है एके एंटनी का। केरल में बढ़ने की कोशिश कर रही बीजेपी ने सबसे बड़ा झटका एके एंटनी के परिवार को दिया है। उनके बेटे अनिल एंटनी को पार्टी में ले लिया। अनिल एंटनी कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन पिता के साए में कोई इतना बड़ा राजनीतिक कद बना नहीं। बेटे अनिल के जाने से एंटनी दुखी हुए, लेकिन इतने दुखी होंगे अब पता चला। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एके एंटनी ने बीजेपी में जाने वाले बेटे को श्राप देते हुए कहा कि मेरे बेटे को चुनाव में हारना चाहिए, कांग्रेस के उम्मीदवार एंटो एंटनी को जीतना चाहिए। एंटनी कहते हैं कि उनके लिए राजनीति और परिवार अलग अलग है। ऐसे दौर में जब मोदी पूरे चुनाव को विपक्ष के परिवारवाद की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एंटनी ने बेटे को हराने की कामना करके ये मैसेज दिया है कि उनका परिवारवाद पार्टी से बड़ा नहीं है। अनिल एंटनी केरल की पथानामथिट्टा लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 26 अप्रैल को केरल में 20 सीटों पर वोटिंग होगी। अनिल एंटनी ने पिछले साल कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, ये कहते हुए कि वो 2002 के गुजरात दंगों, पीएम मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जैसे विवाद में कांग्रेस की लाइन से सहमत नहीं थे। केरल में चुनाव का जो माहौल है और ओपिनियन पोल के संकेत हैं, उससे ऐसा लगता है कि एके एंटनी के श्राप के हिट होने का अच्छा चांस है। ज्यादातर ओपिनियन पोल कह रहे हैं कि केरल में बीजेपी का खाता खुलना मुश्किल है। कांग्रेस का यूडीएफ गठबंधन सभी 20 सीटों पर जीत सकता है। वैसे पथानामथिट्टा सीट पर 2019 से बीजेपी मुकाबला देने की स्थिति में आ गई है। As on today, my feeling is in all the 20 constituencies, there is favorable trend for UDF. BJP's maximum vote share they got was the last Lok Sabha election, where the Sabarimala issue was there. This time, they will reduce their vote share in all constituencies. In all constituencies, BJP will be third place. It's at national level. Now, every day, India front is moving forward. BJP is going down. Our chances are becoming more and more better every day. I think there is a chance for us to form the government. पथानामथिट्टा लोकसभा सीट केरल की बड़ी लोकसभा सीट है, जिसमें विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। अनिल एंटनी के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार एंटो एंटनी 2009 से लगातार 3 बार जीत चुके हैं। तीसरे बड़े उम्मीदवार सीपीएम के थॉमस इजाक हैं। लेफ्ट को भी सीट पर 3 लाख से ज्यादा वोट मिलते रहे हैं। 2019 में पथानामथिट्टा सीट पर केरल बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन को एंटो एंटनी से सिर्फ 84,000 कम वोट मिले थे। सुरेंद्रन करीब 3 लाख वोट हासिल करने में सफल रहे थे। इस बार सुरेंद्रन सीट बदलकर वायनाड में राहुल गांधी को मुकाबला दे रहे हैं। बीजेपी ज्वाइन करने पर अनिल एंटनी के हिस्से में पिता की बद्दुआ तो आ गई, लेकिन सीनियर एंटनी खुशकिस्मत रहे कि बगावत की सजा मिली, लेकिन ऐसी बद्दुआ कम से कम परिवार से नहीं मिली। अनिल एंटनी ने छोटे कद पर होकर पार्टी बदली, लेकिन एके एंटनी तो टॉप पोजीशन पर होकर बागी हुए थे। बात करीब 40-45 साल पुरानी है। इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी को लेकर कांग्रेस में फाड़ हुई थी। इंदिरा गांधी समर्थकों की पार्टी हो गई थी। कांग्रेस आई संजय गांधी से नाराज होकर कर्नाटक के सीएम रहे देवराज उर्स ने कांग्रेस उर्स बनाई थी। 1977 में केरल में सीएम होते थे एके एंटनी। इस बात से नाराज हुए कि इंदिरा गांधी को चिकमंगलूर से उपचुनाव लड़ाने के लिए संसदीय बोर्ड ने केरल यूनिट को भरोसे में नहीं लिया था। एंटनी बगावत करके देवराज उर्स वाली कांग्रेस में चले गए थे। बाद में अपनी पार्टी कांग्रेस ए बनाकर लेफ्ट डेमोक्रेटिक अलायंस में चले गए थे।
तब केरल में ईके नयनार लेफ्ट सरकार के सीएम होते थे। एके एंटनी को यह सब भारी पड़ा। 1982 में नयनार की सरकार गिर गई, एंटनी फंस गए, कोई चारा नहीं रहा। तब अपनी पार्टी का विलय कराकर वापस इंदिरा कांग्रेस में लौटे, लेकिन इंदिरा गांधी के जीते जी वनवास झेलते रहे। पार्टी और सरकार में कोई पद नहीं मिला। 15 साल इंतजार किया, तब जाकर दूसरी बार नरसिम्हा राव के जमाने में 1995 में केरल के दोबारा सीएम बन पाए। वनवास खत्म होने के बाद एंटनी कांग्रेस की जरूरत बनते रहे, कभी केरल की राजनीति में, कभी केंद्र की राजनीति में और कभी कांग्रेस की राजनीति में। एंटनी की आज भी पूछ लगातार बनी हुई है। बेटे अनिल एंटनी के कारण झटका लगा, लेकिन कांग्रेस हाईकमान अभी भी एके एंटनी को कसूरवार नहीं मानता।